दोस्तों, बिग बॉस हाउस से श्रुतिका राज अर्जुन का इविक्शन हो चुका है। श्रुतिका घर से बाहर जा चुकी हैं और बाहर जाने के बाद श्रुतिका ने मीडिया से बात करी। क्या सवाल जवाब हुए आपको बताते हैं कि श्रुतिका ने बाहर क्या क्या बातें करी। श्रुतिका ने टॉप 3 का नाम बता दिया, श्रुतिका ने विनर का भी नाम बता दिया और यह भी बताया कि घर पे सबसे अच्छा खेल कौन खेल रहा है, कौन है जो बिल्कुल भी डिजर्विंग नहीं है। दोस्तों, श्रुतिका बाहर जाती हैं, मीडिया इंटरव्यू होता है, उनसे कुछ सवाल जवाब किए जाते हैं। उसमें पहला उनसे क्वेश्चन किया जाता है कि आपको क्या लगता है कि आप फिनाले के इतना नजदीक जाकर के बाहर आ जाएंगी, आप मतलब ऐसा क्या डिजर्व करती थी? बोले नहीं, मैं बिल्कुल भी, मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा कुछ होगा, लेकिन हमारी टीम ही हार गई और हम लोग नॉमिनेट हो गए और ये हम लोगों को ही की गलती की वजह से ऐसा हुआ है। हमने वहां पर रूल ब्रेक किया जिस वजह से हम नॉमिनेट हो गए। मैं रजत को पहले भी समझाने की कोशिश कर रही थी कि ऐसा कुछ ना करे, लेकिन यहाँ पर जो होना होता है वो हो जाता है और वही हुआ और मैं बाहर हो गई क्योंकि रजत और चाहत को मुझसे ज्यादा वोट्स आए थे और मैं वोटों की वजह से बाहर हो गई। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझसे भी पहले जाना डिजर्व करते थे, लेकिन भाई बाहर तो मैं हो गई। भाई ये कहीं ना कहीं वहां पर ईशा और शिल्पा की ओर इशारा कर रही हैं कि भाई कहीं ना कहीं मैं मतलब मेरे से पहले ही लोग डिजर्व करते थे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि सारी चीजें नहीं बोली जाती, तो वो चीजें नहीं बोले। लेकिन इनका कहने का तात्पर्य लगभग वही है कि भाई कहीं ना कहीं ये लोग ज्यादा पहले डिजर्व करते थे मुझसे जाना, मैं तो इनसे बेटर खेल रही थी। और हाँ, ये बात सही है कि श्रुतिका ने शिल्पा वगैरह से तो अच्छा ही गेम खेला है। फिलहाल अगला क्वेश्चन इनसे किया जाता है, उससे पहले आपसे बात करें कि भाई आप हमारे इंस्टाग्राम पे प्लीज फॉलो जरूर करिए द गुप्तचर 2.0, क्योंकि वहां पर हम सबसे पहले अपडेट दे देते हैं। कुछ भी होता है कि भाई किसका इविक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, जो भी नई अपडेट आती है सबसे पहले हम रील के माध्यम से और स्टोरी लगा करके बता देते हैं। तो प्लीज द गुप्तचर 2.0 को जरूर फॉलो करिएगा। अगला इनसे क्वेश्चन किया जाता है कि भाई आपकी चुम के साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी, लेकिन एक टाइम पे ऐसा आया कि आप दोनों की फाइट हो गई, जहां पर बग्गा जी ने भी आपको संभाला था। ये सारा मामला कैसे क्या हो गया? कहती हैं कि हाँ, मेरी और चुम की बहुत अच्छी दोस्ती थी, लेकिन हम लोगों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, जिसकी वजह से सारी चीजें हुई और उसका कारण थी सारा ने सारी कंफ्यूजन क्रिएट कर दिए। उसने कुछ बातें इधर से उधर ऐसी करी कि जो कि मतलब हम दोनों ही नहीं समझ पाए और हमारे बीच में लड़ाई हो गई। बात तो सही है, यहाँ पर सारी गलती सारा की थी, क्योंकि सारा ने जो बातें करी थी इधर उधर वो थोड़ा सा गड़बड़ वाली बातें थी ना, कि जो चीज मतलब कहनी चाहिए वो नहीं कहा और थोड़ा सा अंतर आ गया, उसी में थोड़ा सा पंगा हो गया था। अगला इनसे क्वेश्चन किया जाता है कि जब एक बार आप टाइम गॉड बनी थी, चुम ने आपको टाइम गॉड बनाया था, उस टाइम पे आपने दिग्विजय को आउट कर दिया, जिस पर बहुत सवाल उठ रहे हैं कि आपने दिग्विजय को आउट कर दिया, क्या वो आपने जानबूझ के किया था? तो श्रुतिका कहती है देखो, ऐसा है कि मैंने कुछ भी जानबूझ करके नहीं किया था। जब मैं टाइम गॉड थी और मेरी वजह से अगर वो बंदा बाहर हुआ है तो ऐसा कुछ नहीं कि मेरी वजह से बाहर हुआ है। उस टाइम पे क्या था कि मुझे कोई नहीं मिल रहा था, तो मैंने वहां पर दिग्विजय का नाम ले लिया और सभी लोगों ने, टीम के लोगों ने अपने समीकरण बनाए और समीकरण बना करके वहां पर दिग्विजय को आउट कर दिया। उसमें मेरी कोई भी गलती नहीं थी। ये घर वाले अगर चाहते तो वो दिग्विजय को बचा भी सकते थे। और बात भी सही है कि यहाँ पर इसमें थोड़ी गलती है ना कुछ श्रुतिका की, वो तो घर वालों ने भाई मेजोरिटी पे वोट दे दिया, जिसको मेजोरिटी पे वोट दिया वो घर के बाहर हो गया। वो तो बिग बॉस का गेम था कि भाई मेजोरिटी पे वोट करवाना है और घर से बाहर करना है, ये तो फार्मूला था उनका, हो गया। अगला इनसे क्वेश्चन किया जाता है कि जब चुम टाइम गॉड थी उस टाइम आपको चुम ने सेव नहीं किया, उसकी जगह पे उसने शिल्पा को और करण को सेव कर लिया। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? तो कहती हैं कि चुम के पास जो है ना, जब टाइम गॉड थी तो उसने जो है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसने 3 लोग नहीं बचा सकती थी, वो केवल 2 ही लोग बचा सकती थी और उसने तो शुरुआत कर दी थी और उसके बाद वो तो लास्ट वाले लोगों पे डिपेंड करता था। हम लास्ट पे भी गए थे, लेकिन शिल्पा और करण लास्ट पे बचे थे, तो उन दोनों ने एक दूसरे को बचा लिया। भाई यहाँ पर वास्तव में चुम की कोई गलती नहीं थी। दूसरी बात है कि भाई अभी श्रुतिका बिग बॉस से बाहर निकली है, वहीं पे इंटरव्यू दे रही है उन लोगों को, तो भाई वो तो ये नहीं कह सकती कि ये जो इस तरह का टास्क ही बनाए गए थे, टास्क जानबूझ के बिग बॉस ने एक प्लान्ड टास्क बनाया था, जो कि भाई उसमें कंफर्म था कि जो लास्ट में 2 बचेंगे वो एक दूसरे को बचा लेंगे और इस तरह का टास्क कुछ बनाया था। लेकिन खैर यहाँ पर श्रुतिका ने ऐसा कुछ नहीं बोला। वो कह रही कि भाई यहाँ पर चुम की गलती नहीं थी, जो लोग लास्ट में बचे उन्होंने एक दूसरे को सेव कर लिया, इसमें मुझे कोई भी बुरा नहीं लगा।
अगला क्वेश्चन श्रुतिका से पूछा जाता है कि भाई सबसे अच्छा गेम आपको किसका लग रहा है, कौन सबसे अच्छा खेल रहा है। तो श्रुतिका कहती है कि सबसे अच्छे अगर हम गेम की बात करें तो रजत का गेम स्टार्टिंग से बहुत बढ़िया रहा है। हर दिन रजत ने कुछ नए समीकरण बनाए हैं, नई तरीके से गेम खेला है और गेम को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया है। रजत बहुत बेटर खेल रहा है और बाकियों की अपेक्षा तो सबसे बेस्ट है रजत यहाँ पर। दैट्स वाई उसे संचालक बिग बॉस क्यों बार बार बनाते हैं, क्योंकि उसके पास वो एक्स्ट्रा दिमाग लगाता है, वो समीकरण बनाता है और जब वो संचालक होता है तो वो फेयर रहता है। तो भाई श्रुतिका यहाँ पर रजत की तारीफ करती नजर आ रही, कह रही कि भाई जब ऐसी चीजें होती हैं, जब संचालक इसीलिए उसको बनाया गया कि वो फेयर रहता है, वो बहुत अच्छा गेम खेलता है। तो श्रुतिका यहाँ पर बोलती नजर आती हैं। अगला इनसे क्वेश्चन किया जाता है कि भाई विवियन, ईशा और अविनाश का गेम आपको कैसा लगता है। तो कहती है भाई विवियन अविनाश का बोलूं तो अविनाश बहुत अच्छा खेल रहा है और विवियन का भी गेम काफी टाइम से कुछ अच्छा हो गया है। ईशा की अगर हम बात करें तो ईशा का कोई खास गेम नहीं है, ईशा अविनाश के सहारे ही आगे बढ़ रही है। तो भाई यहां पर उन्होंने सीधे वार कर दिया है ईशा के ऊपर कि वो अविनाश के सहारे आगे बढ़ती चली जा रही है और ये बात भी सही है, कोई उसमें कहने की बात नहीं है। ईशा जो है वो अविनाश के सहारे ही गेम पे आगे बढ़ती चली जा रही है। अगला क्वेश्चन किया जाए तो अगला क्वेश्चन करती है कि भाई करण और चुम के बारे में आप क्या बोलेंगे। करण कुछ दिन से मतलब दोनों बहुत अलग अलग नजर आ रहे हैं क्या बात है, मतलब ऐसा। तो कहती है करण और चुम दोनों का मामला सेट है, दोनों अलग नजर आ रहे हैं और दोनों के लिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। मैं चाहती हूं कि वो घर से बाहर आकर के भी पूरी लाइफ साथ में रहें। और चुम और करण जो है ना वो चुम के लिए अपनी ट्रॉफी भी दांव में लगा रहा है। वो उसे टिकट टू फिनाले टास्क में ले जाने के लिए उसने पूरी ताकत लगा दी और वो चुम को बहुत ज्यादा पसंद करता है। यही है कि वो चुम को जो है ना वो गेम के अंदर रखना चाहता है और वो अपने गेम से ज्यादा चुम को प्यार करता है। तो ये तो बड़ी बात बोल दी इन्होंने कि अपने गेम से ज्यादा वो चुम को प्यार करता है, वो चुम को खोना नहीं चाहता, चुम के लिए पूरा गेम खेल रहा है, वो अपनी ट्रॉफी भी चुम को देना चाहता है। अगर ऐसा आप लोगों को नजर आए तो लिखिए कमेंट बॉक्स पे। और वो कह रही है कि करण का गेम कुछ अलग तरीके से है, वो कुछ अलग तरीके से गेम खेल रहा है। अगला इनसे क्वेश्चन किया जाता है कि भाई अर्जुन जब घर पर आए थे और साथ में आलू बालू आया था तो आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी और आप बहुत ज्यादा खुश थी, तो मतलब क्या कारण रहा इसके पीछे। तो कह रही कि अर्जुन को मैं बहुत ज्यादा मिस कर रही थी और आलू बालू को भी बहुत मिस कर रही थी और इतने टाइम तक मैं कभी भी उन लोगों से अलग नहीं रही हूँ और जब इतने समय बाद वो हमको मिले तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, इसलिए मतलब मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी। तो भाई सिंपल सी बात है यार, कोई भी होगा ना घर से इतने दूर रहने पे इमोशनल तो हो ही जाता है, फिर काफी टाइम अगर दूर रहा तो अपनी फैमिली से। तो अगला इनसे क्वेश्चन किया जाता है कि आप बताइए कि आपकी नजर पे बिग बॉस हाउस पे टॉप 3 किसे बनना चाहिए। तो कहती हैं कि वैसे अगर हम बात करें टॉप 3 की तो घर पे करण, रजत और विवियन ये टॉप 3 को डिजर्व करते हैं और इन तीनों का गेम बहुत अच्छा है। और यहाँ पर अगर किसी को टॉप 3 में जाना चाहिए तो करण, विवियन और रजत को जाना चाहिए। अगला इनसे क्वेश्चन किया जाता है कि भाई अब इतना सब कुछ बताया तो विनर आपकी नजर में किसको विनर बनना चाहिए, कौन है जो विनर बनने लायक है। तो कहती नजर आती है कि अगर मेरी नजर में देखा जाए तो भाई रजत को विनर बनना चाहिए क्योंकि जनता उसको बहुत ज्यादा प्यार कर रही है और उसका गेम भी बहुत अच्छा है। भाई यहाँ पे रजत का नाम ले लिया इन्होंने, करण का नाम नहीं लिया, लेकिन क्योंकि रजत का गेम श्रुतिका को बहुत अच्छा लगता है कि श्रुतिका सोचती है कि भाई रजत बहुत अच्छा खेल रहे हैं, तो यहाँ पर बोलती नजर आई है कि रजत को विनर बनना चाहिए। तो ये श्रुतिका राजन ने अपना इंटरव्यू वगैरह दिया था तो उसके कुछ क्वेश्चन हमको मिले थे जो हमने आपसे शेयर किए हैं। बाकी जब उनका कुछ फेस टू फेस वाला इंटरव्यू आएगा तो खुद ही आपको देखने को मिल जाएगा, वो तो इवेक्शन जब दिखा दिया जाएगा टीवी में उसके बाद ही इंटरव्यू आपको देखने को मिलेगा। बाकी जो भी अपडेट्स होती हैं हम सबसे पहले इंस्टाग्राम में अपडेट कर देते हैं, तो इंस्टाग्राम पे प्लीज फॉलो करिएगा। मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो के साथ, देखते रहिए FC टाइम्स।